तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि अभी एक यूके ट्रिपल एससी की साइड से एक न्यू अपडेट हुई है, जो कि जो बंदरोगा का एग्ज़ाम था वो पहले 29 जून को था। अब जो उसकी डेट आई है वो 22 जून की डेट आई है। इसका भी एक रीज़न है कि आपको पता ही होगा, जैसे कि यूकेपीएससी का एक एग्ज़ाम था अपर पीसीएस का, तो वो 29 जून को था। तो दोनों जो एग्ज़ाम थे वो एक दिन हो रहे थे, इसलिए तो यूके ट्रिपल एससी ने अपनी जो एग्ज़ाम की डेट है वो थोड़ी एक हफ्ते पीछे कर दी। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पीछे करने का कोई रीज़न नहीं होता। आप एग्ज़ाम आगे कर सकते हो, पर यहाँ तो कुछ भी हो जाता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो हमें आयोग के अनुसार ही चलना होगा, आयोग के अनुसार ही हमें अपनी तैयारी करनी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वन दरोगा की तैयारी अब आगे ऐसे कैसे कंटिन्यू करनी है, आपको बता सकती हूँ मैं। जैसे कि मुझे यहाँ सेंटर में थोड़ा वो ये कि थोड़ा टाइम नहीं लग पाता है। जैसे अभी आजकल हमारी प्रेजेंटेशन चल रही है, तो सब बच्चों की, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है हमारी ट्रेनिंग का भी, तो ऑलमोस्ट हमारी ट्रेनिंग का टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो प्रेजेंटेशन चल रही है, जो लास्ट में चल रही है, बस अब प्रेजेंटेशन ही चल रही है सबकी। तो मेरी प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है। तो मैं प्रेजेंटेशन की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे प्रेजेंटेशन यहाँ पर टॉपिक मिलते हैं और कैसे आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा प्रेजेंटेशन का, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज मैं जो बात करने जा रही हूँ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में चल रहे थे और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बच्चे अपनी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि वन दरोगा की अब आगे तैयारी कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, तैयारी का समय बढ़ा दे, आगे 18 दिन कैसे पढ़े, मतलब कितना, क्योंकि अभी आज 4 जून हुआ है, तो 22 जून का इसका एग्ज़ाम है। समय का उपयोग कैसे करें, मतलब ये सब इनके क्वेश्चन के आंसर में कुछ मतलब दे पाऊँगी, जो अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, जैसे कि रिवीजन अब देखिए, आपको जैसे टाइम आ गया आपका एग्ज़ाम का जल्दी, तो आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन करना है, और कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ मैक्सिमम लास्ट टाइम में हमें यही करना होता है कि मैक्सिमम एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ लगाने होते हैं और मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना होता है। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज टाइम देना होता है। जैसे कि फ़िजिक्स आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ, जो भी इसमें मेरे अनुसार तो यही सब्जेक्ट है इसमें, तो आप इनका रिवीजन कर सकते हो। जैसे पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगभग कंसेप्ट क्लियर करें और रिवाइज़ करें। और हाँ, मेरा मानना है कि आपको मॉर्निंग आवर्स में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स का टाइम जो होता है, हमारी हाई एनर्जी रहती है मॉर्निंग आवर्स में ना, और जो माइंड होता है हमारा थिंग्स बिल्कुल फ्री होता है, मतलब सुबह सुबह थॉट्स भी नहीं आते हैं अच्छे बुरे। जैसे पूरे दिन हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है शाम तक, तो आप मॉर्निंग आवर्स में पढ़ सकते हो। जैसे कि आप 5 बजे उठ सकते हो, 4 बजे उठ सकते हो, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि मेरे अनुसार कि आपको जो जितने टाइम आपको बचा है 18 दिन 15 दिन, उनमें मॉर्निंग आवर्स का आपको रूटीन बनाना चाहिए। अगर आपको रूटीन चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप जिस टाइम में पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए। वैसे मेरे अनुसार मैं आपको एडवाइस करूँगी आप मॉर्निंग आवर्स में पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में आपने सुना ही होगा कि जल्दी याद हो जाता है, रिवीजन अच्छे से हो जाता है, और आपके कंसेप्ट मतलब आप पढ़ोगे तो एकदम शांत माइंड से पढ़ सकते हो सुबह के टाइम में, मतलब मेरा मानना है। वैसे मैंने सुबह के टाइम ही स्टडी करती थी, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। और मैक्सिमम एमसीक्यूज़ भी बच्चों में ऐसा एकदम श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ। तो आप इसमें मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है, और आपको कंसेप्ट क्लियर करके ये आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि 10th बेस एनसीईआरटी केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब साइंस है इसमें, तो आपको मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर करके आपको आगे मूव ऑन करना है, और मैक्सिमम पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो, कोई कंसेप्ट हो गया, कोई चैप्टर, जैसे एक ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, उसमें आप अच्छे से माइनस प्लस कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, और आपकी जैसे फोकस दूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब लेंस मिरर, इन सब की नेगेटिव पॉजिटिव, और बहुत इजी न्यूमेरिकल आएंगे। वैसे इतना हार्ड नहीं आएंगे, लेकिन आपको माइनस प्लस ये सब ही देखना पड़ता है। जिस केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होगी, बहुत सारे चैप्टर है, उनको आप अच्छे से रिवाइज करो और याद करो,
और जैसे धातु है, धातु वाला चैप्टर है, और भी चैप्टर है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी होगी, बायोलॉजी में आप अच्छे से वही एनसीईआरटी ही कवर करनी है, आपको एनसीईआरटी ही रीड करनी है। 9th और 10th की, जो 9th की एनसीईआरटी वो 25% मैथ भी है, तो इसमें भी आपको करना ही पड़ेगा। देखिए अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसा आपको ये रिवीजन और ये सब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और लगे रहिए तैयारी के साथ। और जो लोग एलईओ का वेट कर रहे हैं, एलईओ के लिए भी आप तैयारी करते रहिए। देखिए एलईओ की जो वैकेंसी है वो 1-2 महीने उस पर काम चल रहा है, 1-2 महीने के अंदर आने वाली है एलईओ की वैकेंसी, उसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए। और उसके लिए मैं अब जल्दी ही, क्योंकि मैं भी वैकेंसी का वेट नहीं करती है, पर अब मैं थोड़ी यहाँ अगर मुझे टाइम मिल पाया तो मैं बायोलॉजी की सीरीज़ लेकर आऊँगी, जो मैं टॉपिक वाइज आपको करा सकती हूँ। जो मेरे एनसीईआरटी के नोट्स हैं उन सबको मतलब नोट्स लेकर आऊँगी, धीरे धीरे एक एक वीडियो लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो हम कर सकते हैं इसके लिए कंटिन्यू, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी आएगी फिर टाइम आएगा, तो मतलब थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास भी जो हम ट्रेनी हैं, हमारे पास भी अभी 1 साल और है हमारी ट्रेनिंग का। तो अभी मतलब 1-2 महीने में अगर वैकेंसी आ गई तो टाइम मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। तो मैं उसी के अनुसार मतलब कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी बायोलॉजी की वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, और थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, क्वेश्चंस करते हो टेलीग्राम पर भी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। और आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आंसर देने की कोशिश करती हूँ। और बहुत दिन बाद मैंने ऐसे कुछ वीडियो अपलोड करी है, क्योंकि काफ़ी दिन से टाइम नहीं लग रहा था, इधर बिजी शेड्यूल चल रहा था, कभी हॉस्टल कभी घर, कभी हॉस्टल कभी घर, ये सब चल रहा था, तो इसलिए इस वजह से मैं कर नहीं पाई। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिलहाल आप इस पेपर पर ध्यान दीजिए और इसी के लिए तैयारी में लगे रहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लगातार आप अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। जैसे आप 8 घंटे, सपोज मैंने इसमें 8 घंटे का एग्जाम्पल दिया, तो आप 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे कर सकते हो। सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सिलेबस तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आई थिंक इसका एग्ज़ाम किस में होना था, अप्रैल में होना था, और अब जून में हो रहा है इसका एग्ज़ाम। तो काफ़ी टाइम दे दिया गया है आपको एग्ज़ाम के लिए, तो सिलेबस तो पहले कंप्लीट हो। अब आप इसका रिवीजन और PYQ MCQ लगा सकते हैं। और आप मुझसे कनेक्ट रहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और आप लोग एक दूसरे की मदद करते हुए चलिए। और टेलीग्राम पर भी मैं देखती रहती हूँ, आप लोग काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते हो, क्वेश्चंस वगैरह डालते हो। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ क्वेश्चंस अरेंज कर पाऊँ आप लोगों के लिए, थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो मैं नहीं। देखिए उम्मीद मत तोड़िए, मैं आपके लिए बायोलॉजी की सीरीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लगे रहिए, लगातार तैयारी में लगे रहिए, और मेरे से कनेक्ट रहिए, और इस चैनल से बने रहिए, और चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों बहुत प्यार करते हो, धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।